वेलकम वंस अगेन। आई होप यू आर एंजॉइंग द एपी। और एपी में कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला है और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। आई टोल्ड यू। और क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक, वही फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और ए एन टर्म पता होनी चाहिए। बस एक और इम्प्लीकेशन आया था लास्ट क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया। सबसे लास्ट क्या था कि जो टर्म पहले से फर्स्ट से एक नंबर पे है और लास्ट से एक नंबर पे है, मतलब उनका सम टोटल नंबर ऑफ सम के बराबर नहीं होगा। क्या मतलब? दोबारा से अगर कोई 5 बच्चे दौड़ रहे हैं, दोबारा से देख लो, अगर 5 बच्चे दौड़ रहे हैं तो जो बच्चा फर्स्ट से सेकंड नंबर पे है वो थर्ड नंबर पे नहीं होगा। अगर टोटल 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं तो बच्चा सेकंड नंबर पे है आगे से, वो पीछे से थर्ड पे नहीं होगा। ये किस नंबर पे होगा? ये क्या होगा? 6 + 1 मतलब 5 + 1 माइनस जो आगे से रैंक है। तो ये किस नंबर पे आएगा? वो किस रैंक नंबर पे आएगा? आप देख लो, 4th नंबर पे। तो जो बच्चा आगे से सेकंड नंबर पे है वो पीछे से 4th नंबर पे होगा, थर्ड पे नहीं होगा। ये चीज हमने सीखी। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या दे रखा है? द सम ऑफ 4th और 8th टर्म ऑफ एपी। मतलब क्या दे रखा है? सम ऑफ 4th टर्म, मतलब सम ऑफ 4th टर्म और 8th टर्म। इन टर्म का सम दे रखा है। कितना दे रखा है? 24। कितना दे रखा है? 24। इनका सम दे रखा है 24। और क्या दे रखा है? सम ऑफ 6 टर्म और सम ऑफ, इनका सम कितना दे रखा है? इनका सम दे रखा है हमारे पास 44। ये चीज आपको दे रखी है, तो सम दे रखा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म और डी बी द कॉमन डिफरेंस। क्या है? डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो A4 क्या होगी? इसका मतलब A4 होगी A + 3D। और ये क्या होगी? A + 7D। एग्री? तो जब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब आ जाएगा 2A + 10D। एग्री हो? यहां से एग्री हो? अच्छा, अगर मैं यहीं से बात करूं, ये क्या होगा? A + 5D। और ये क्या होगा? A + 9D। इनको अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा? 2A + 14D। तो इक्वेशन क्या बन गई? हमारे पास इक्वेशन बन गई है, यहां से इक्वेशन बन गई है 2A + 10D = 24। और ये इक्वेशन क्या बन गई है? 2A + 14D = 44। ये बन गई है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? देखो, एग्री हो? ये भी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? अच्छा, अब मैं ए को एलिमिनेट कर दूंगा। ए की वैल्यू यहां से निकाल के मैं यहां पुट कर दूं तो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2D और ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? -2। तो यहां से मेरे पास D आ गया -1। देखो, D आ गया -1। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक गलती कर दी हमने। क्या गलती कर दी हमने? यहाँ पे इसको जब ये 12 से डिवाइड किया तो इसको आधा नहीं किया। ये क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। तो ये क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। जब ये 12 आ जाएगा तो यहाँ भी हम रखेंगे क्या? 12। और ये वहां जाके क्या माइनस होगा? तो यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। सॉरी फॉर दैट। क्या आ गया? मेरे पास आ गया 2D 22 - 12 दैट इज 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू मेरे पास आ गई, यहां से D की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10/2 दैट इज 5 आ गई है। अगर 5 आ गई है तो किसी भी से मैं निकाल लूंगा। ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर A क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू, इससे मैंने निकाल ली, क्या आ जाएगा 12 माइनस 25, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 13, ए की वैल्यू माइनस की 13 आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 13। तो ए की वैल्यू माइनस 13 हो गई। तो फर्स्ट टर्म की बात करें, अगर A1 13 हो गया, अगर A2 की बात करें तो क्या हो जाएगा A प्लस डी। तो ए क्या है, ए तो मेरे पास है माइनस 13 प्लस 5 कितना हो गया माइनस का 8। A3 की बात करें तो क्या हो गया A प्लस 2D। ए कितना है माइनस 13, 2D मतलब 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 3। ऐसे A4 की बात करें तो 13 और इस बार कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2। तो सीरीज क्या बन गई, सीरीज हमारे पास बन गई 13 माइनस का 8, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास एपी बन गई, ये हमारे पास एपी बन गई। देखा कितनी स्मूथली हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कितनी स्मूथली सॉल्व किया। आप कैसे कर सकते हो, ये मान लिया, ए मान लिया, फिर आप ये लिख लेंगे, फिर ये लिख लेंगे। मैंने थोड़ा उस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो पहले आप A4 लिख लेंगे, फिर A8 लिख लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर A6 लिखेंगे, A10 लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर इक्वेशन बना के फिर आप अपने तरीके से कर लेंगे, ठीक है। कि मैंने थोड़ा कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने आपको करा दिया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अभी देखो बस क्वेश्चन में लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़ सकते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन का हमारा बुक का हमारी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि सुब्बा राव है कोई, है सुब्बा राव, कोई सुब्बा राव है, सुब्बा राव करके आपने पढ़ लिया होगा। तो सुब्बा राव, सैलरी ऑफ सुब्बा राव क्या है, दे रखा है, कुछ सैलरी दे रखी है, सैलरी ऑफ सुब्बा राव, क्या है स्पेलिंग, सुब्बा राव। इन 1995 में उसकी जॉब लगी है, तो उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी है 5,000 रुपीज, RS 5,000 रुपये सैलरी है। और उसका इंक्रीमेंट बढ़ता जा रहा है, इंक्रीमेंट ईच ईयर। इंक्रीमेंट क्या है, उसकी तनख्वाह हर साल बढ़ रही है। इंक्रीमेंट ईच ईयर कितना है, रुपीज कितना, रुपीज 200। इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज मतलब इंक्रीज। तो उसकी हर साल सैलरी कितनी बढ़ती जा रही है, इतनी। तो अगर मैं बात करूं क्या, अगर उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी है, अगर यहाँ पैसे देखूं, अगर फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है, अगर उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी 5,000 रुपये है, तो अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूँ, तो उसकी सैलरी कितनी होगी। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है। कितनी होगी, 5200 रुपये, ठीक। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूँ, तो उसकी सैलरी कितनी होगी। अब इसमें जुड़ेगा ना, 5200 में 5,000 थोड़ा जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, तो कितनी हो जाएगी 5400। कितनी हो जाएगी 5400। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर ऐसे बढ़ते बढ़ते कोई nth ईयर आएगा। कौन सा ईयर आएगा, कोई nth ईयर आएगा, जब उसकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 7,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो हमें निकालना है nth ईयर कि कब उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो सैलरी ये है, तो हमें क्या निकालना है, सैलरी 95 में इतनी है, तो उसकी सैलरी 7,000 का हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, लेट n आफ्टर n ईयर, क्या है, आफ्टर n ईयर्स ही गेट्स कितना, रुपीज
7,000। ठीक है, अच्छा ये भी लिखा रहने दो, ये लिखा रहने दो। अच्छा तो इसका मतलब क्या, एपी बन गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी गेट हिज सैलरी ऑफ ईच ईयर इन एपी। कैसे, क्या एपी बन गई, 5,000, 5,200, 5,400, 7,000। ठीक, एपी बन गई। तो अब क्या है, जब एपी बन गई तो देयरफॉर वी गेट हिज सैलरी ऑफ ईच ईयर इन एपी विद सच दैट जो फर्स्ट टर्म है वो तो 5,000 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 200 है, और एन क्या है 7,000 है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो जब ये बन गई है, देयरफॉर ये बन गई है, तो मैं इसको मिटालता हूँ। ये जो आपने बीच में लिखा था ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और ये जो चीज आएगी ये चीज समझाने के लिए थी, ये चीज देखो आप कैसे, सैलरी ये हो गया, ये 2,000 हो गया, ये 7,000 उसको मिल रहा है। तो देयरफॉर वी गेट हिज सैलरी ऑफ ईच ईयर इन एपी। ठीक, इस सैलरी एपी हो तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो एन है 7,000, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म प्लस व्हाट, एन माइनस डी। तो वो क्या है, ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास 5,000, एन माइनस 1 200। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000। अच्छा, सबके 0 0 2 2 0 उड़ गए, और 2 से भी डिवाइड हो गया, 2 से तो ये आ गया 25, ये आ गया एन माइनस 1, और ये आ गया 35। ठीक, अब ये कॉम ब्रैकेट भी हट जाएगा, कुछ बचा तो है नहीं, तो ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 24 प्लस एन 35। अच्छा, अब एन की वैल्यू क्या आ गई, 35 माइनस 24, तो एन बराबर क्या आ गया 11, मतलब आफ्टर 11 ईयर्स, इट मीन्स आफ्टर 11 ईयर्स। तो आंसर क्या लिख देंगे, आफ्टर 11 ईयर्स ही गेट, ये तो 11 ईयर हो गया, इन विच ईयर की बात कह रहा है, तो आफ्टर 11 ईयर तो क्या है, ईयर मतलब 11 ईयर आफ्टर 1995 क्या हो जाएगा 2006। और 11th ईयर अगर हम इसको भी काउंट करते हैं तो ये आएगा 2005। कैसे, देखो थोड़ा ये लॉजिकल चीज हो जाती है। अगर हम फर्स्ट ईयर इसको काउंट करते हैं कि सैलरी इसको स्कीम मिली है, और फिर इसमें 10 ईयर जोड़ेंगे तो 2005 आएगा। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर ये होता कि 95 के आफ्टर की बात होती, लेकिन क्या है 2005 1995 में भी मिली, वो भी सैलरी काउंट होगी, वो भी ईयर काउंट होगा, तो क्या हो जाएगा 2005। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कितने साल के बाद, तो 11 ईयर आफ्टर 11 ईयर। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है रामकली के बारे में। रामकली कोई लड़की है और वो सेविंग करती है 5 रुपए, तो उसकी इनिशियल सेविंग क्या हुई, इनिशियल सेविंग मतलब क्या है, इनिशियल सेविंग ऑफ रामकली क्या थी, ₹5। अच्छा, अब क्या है, पर वीक सेविंग है क्या, इंक्रीज इन सेविंग पर वीक, इंक्रीज इन सेविंग बाय कितना रुपीज कितना 1.75।
इंक्रीज इन सेविंग बाय रुपीज उतना पर वीक। पर वीक इंक्रीज इन सेविंग हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, पर वीक लिख देते हैं। पर वीक इंक्रीज इन सेविंग बाय रुपीज इतना। तो अगर फर्स्ट अगेन क्या है, वी विल गेट सेविंग लाइक दिस, वी गेट सेविंग अकॉर्डिंग टू वीक्स। अकॉर्डिंग टू वीक्स कैसे मिलेगा, देखो कैसे। अगर पहले में 5 है तो दूसरे में 5 प्लस 1.75 है, दूसरे में ठीक है। और क्या बोला गया है, उसकी सेविंग कब हो जाएगी, उसकी सेविंग ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 20 रुपए 75 पैसे कब हो जाएगी। तो वही सेम क्वेश्चन है कि इनिशियल सेविंग इतनी थी, उसने पर वीक सेविंग इतने रुपए से बढ़ा दी, तो अगर वो हमको एपी मिलेगी। लेट क्या वी गेट सेविंग अकॉर्डिंग टू द वीक्स ऐसे मिलेगी। वेयर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2575 इज हर फाइनल सेविंग। फाइनल सेविंग है, टोटल फाइनल सेविंग है। तो यहां तक पहुंचने में उसे कितना लगा, तो ये एपी बन गई। देयरफॉर वी गेट 6.75 और ये लिखने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर वी गेट एपी। तो ये फाइनल सेविंग है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी गेट एपी विद A1 क्या है हमारे पास 5, B क्या है 1.75 और AN क्या है, हमको ये निकालना है। हमको ये तो निकालना है कि ये कब तक पहुंच गया है, फाइनल सेविंग कब तक पहुंच गया है। तो यही पूछा गया हमको। इनिशियल सेविंग पूछी गई थी, पर सेविंग दे रखी थी, और पूछा गया था लेट सी टेक्स n weeks to save rupees 20.75। अब ठीक, अब क्लियर है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया कि जो हमारा AN है, मतलब जो 20.75 है, ये nth टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है 5 रुपीज n-1, और ये क्या है 1.75। अब ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, सबसे बेटर तरीका ये है, बच्चे डेसिमल देख के डर जाते हैं। सबसे पहले डेसिमल उड़ा दो इसका। तो डेसिमल में उड़ा दिया, तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया। किसका मल्टीप्लाई किया 100 का। देखना कितनी आसानी से सॉल्व होगा। मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई किया सिचुएशन में। अब मैंने इसको किससे 25 से उड़ा दिया। 25 इस इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 20 प्लस n-1। नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख सकते हो। ये क्या आएगा 83। अच्छा, अब ये उधर चला गया तो क्या आ जाएगा 9-1, और ये 9 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वहां भी लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट 63 हो जाएगा। ठीक, ये मैंने घटा दिया, तो n-1 डिवाइड हो गया, क्या आ गया 7। 9 वहां तक डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8। तो हम लिख सकते हैं क्या 8th वीक में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 8th वीक में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो आंसर में कहाँ लिख दूं, क्या है सी, क्या है आप खुद ही लिख लेना, क्या लिख लोगे सी हर सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 75 पैसे इन 8th वीक। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और मैंने बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाया है।
एक एक चीज धीरे धीरे एपी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके सॉल्यूशन दोबारा से मेरा मकसद सॉल्यूशन नहीं रहा है। एक टीचर का मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं रहा है। टीचर का मेन मकसद होता है कि बच्चे को सोचना सिखा दे। जो टीचर आपको सॉल्यूशन सिखा रहा है, मतलब सॉल्यूशन केवल बता रहा है, वो आपके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और मैंने जो टेस्ट डाला है वो आपने किया होगा। अभी मैं दूसरा टेस्ट भी डालने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपके पास दूसरा टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा और फिर आप दोनों टेस्ट साथ में अटेम्प्ट करें। और आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर आई विल अगेन प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द टेस्ट। 2 टेस्ट हैं, उसमें से एक टेस्ट का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है, यू कैन कॉल मी बैक एंड गेट द सॉल्यूशन ऑफ योर पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो ऐसा ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, अपनी 10th की तैयारी करते रहिए। एंड इफ आई एम हेयर देयर विल बी नो वरी फॉर मैथमेटिक्स। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ हूँ। और फिर भी हमको पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय बाय।